फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे टिप्स म्यूज़िक स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1.5 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को टॉप से एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। और साथ दोस्तों, हमने डाउन साइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके। और आप लोगों को क्लियरली वो टाइम पे जब ब्रेकडाउन आया था तो बोला था कि ये एक रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का हो तो वो परफेक्ट टाइम है, क्योंकि यहाँ से ये स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्शन के अंदर एंटर कर सकता है। और एग्जैक्टली दोस्तों वैसा ही हुआ। वो जो पैटर्न थी नेगेटिव पैटर्न, वो डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई और ज़बरदस्त डाउन साइड करेक्शन आया। और दोस्तों, हमारे जो टारगेट थे उसके आसपास ही यहाँ से कभी एक रिवर्सल हमें मिला है, जिसके ऊपर आज हमारी की फोकस स्ट्रेटेजी होगी, की फोकस एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों, जिस किसी को भी अगर हमारा वो प्रीवियस एनालिसिस देखना हो, जिसके अंदर हमने वेल इन एडवांस ये जो बड़ा डाउन साइड मूव आप देख रहे हो दोस्तों, ये मूव आने से पहले वेल इन एडवांस हमने इसको प्रेडिक्ट किया था और वो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और किसी को वो देखना हो एनालिसिस तो दोस्तों, वो बैक डेटेड वाली वीडियो की लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर आप ज़रूर देख सकते हो एज ए एजुकेशनल पर्पस। और चलते हैं सीधा चार्ट के तरफ। दोस्तों, अगर आप देखो तो ये वो पैरेलल चैनल थी जो डाउन साइड में यहाँ से ब्रेकडाउन हो गई। और जब यहाँ से ब्रेकडाउन कर रही थी तब आप लोगों को क्लियरली इन्फॉर्म किया था कि ये परफेक्ट टाइम है प्रॉफिट बुक करने का। बाय करना है तो अवॉइड करना, क्योंकि ये आपको लोअर लेवल पे मिल सकता है। और एग्जैक्टली दोस्तों, हमारे जो टारगेट थे वो अल्टीमेटली यहाँ पर आकर हिट हो गए। अभी यहाँ से एक रिवर्सल स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसके ऊपर आज हम स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, फ़िलहाल ये स्ट्रक्चर मैं निकाल देता हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो ये स्टॉक नवंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है और एक ज़बरदस्त डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन आई और इसके अंदर बैक टू बैक दोस्तों लोअर लोज ट्रिगर होते गए। और जब तक स्टॉक ये लोअर लोज में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर कंटिन्यू एंगेज रहा। और दोस्तों, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली, इसके जो लोअर लोज थे वो स्लोली हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें फर्स्ट कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, एज लॉन्ग हैज़ इसकी लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर इसके लोअर लोज थ्रेट हुए तो फिर से ये डाउन साइड करेक्शन स्टार्ट करेगा। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स, अगर आप RSI डालकर चेक करो या MACD डालकर चेक करो, आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग थे अगर आप देखो तो दोस्तों, वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही RSI अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस होती है। दोस्तों, अगर आप देखो तो ये राउंडिंग चार्ट पैटर्न जिसकी नेकलाइन यहाँ पर है। और दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि दोस्तों हमारा ये जो राउंडिंग ये जो बॉटम है, ये कभी कभी दोस्तों एक फॉल्स ब्रेकआउट में भी टर्न हो जाता है और उसका कारण होता है इमीडिएट जो रेजिस्टेंस बैठता है नेकलाइन के पास। तो यहाँ पर ये जो हमारा ब्रेकआउट है वो फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में हम फंस ना जाए, उसके कारण दोस्तों यहाँ पर हम दो नेकलाइन लेकर चलेंगे। तो एक्चुअल ब्रेकआउट हमारा जब होगा जब ये स्टॉक 745 के ऊपर क्लोजिंग देगा तभी। और दोस्तों, 745 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिलेंगी तो ये राउंडिंग बॉटम कंफर्म हो जाएंगी, अपसाइड ट्रेड करने के काबिल हो जाएंगी। और दोस्तों, फिर स्टॉक के जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन 840 का स्टॉक का फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट दोस्तों 880 का रहेगा। 880 का स्टॉक का सेकंड टारगेट रहेगा। और दोस्तों, बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो यहाँ पर फिलहाल अभी स्टॉप लॉस नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग अभी कंफर्म नहीं मिली है। जैसे ही मिलेगी तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और दोस्तों, फाइनली नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज जैसे ही जब ये ब्रेक करेगा तभी
क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट हुए हैं। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को हमने अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और आरएसआई के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों राउंडिंग चार्ट पैटर्न ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुकी है। हमें एक सेकंड नेकलाइन का वेट है उसके ऊपर क्लोजिंग का। जैसे ही दोनों नेकलाइन के ऊपर कंफर्म ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिलेंगी तो फिर दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा। और फिर दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।